और चलिए अब सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। धमतरी में कलेक्ट्रेट के घेराव का ऐलान, हजारों प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे हैं। कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर बैरिकेडिंग की गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। धमतरी जिला मुख्यालय की बढ़ाई गई है सुरक्षा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धमतरी में 45 गांव के आदिवासी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान कर चुके हैं और कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ धमतरी से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या मांगे हैं इन परिवारों की, क्योंकि 45 गांव के आदिवासी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जाकर लोगों जी देखिए रसिका, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है। आज कलेक्टर का कुछ करना पड़ा। कलेक्ट्रेट घेराव के लिए आज हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखा दूं कि इसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी गांव के उठकर यहां पहुंच गए हैं और अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ये कई वर्षों से मांगे करते आए हैं। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो अब उनको कलेक्ट्रेट घेराव करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हम उनमें से कुछ जनप्रतिनिधि, उनसे भी बात करेंगे क्या मांगे हैं। देखिए, हमारी जो मांगे हैं सीधा मूलभूत की मांगे हैं और हम आज जो है मूलभूत की जो बात जो है ना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आजादी के 70-80 साल के बाद भी हम लोग को आज वहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं मिला। एक समय था जब अंग्रेज सरकार थी, वहाँ पे ट्रेन चला करती थी, लेकिन आज स्थिति आलम यह है कि आज उस क्षेत्र में बस गाड़ियाँ तो ट्रेन तो छोड़िए, बस और टैक्सी चलने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सड़क ही नहीं है। आज जो लोग बोलते हैं, शासन प्रशासन बोलता है कि हम अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात रखते हैं, वहां तक विकास पहुंचाते हैं, किंतु आज स्थिति अगर देखें तो 45 गांव के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ना ही वहाँ सड़क है, ना ही वहाँ पे पुलिया है, ना ही बिजली है, ना ही स्वास्थ्य सुविधा है, ना ही रोजगार है। बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज को। आज हम इतने संख्या में हम लोग जो पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो लोग पहुंचे हैं वो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, पीड़ित लोग हैं। आज गांव में सड़क नहीं बन रही है, गांव में जो हॉस्टल बनाया जा रहा है उसको रोक लगाया जा रहा है, गांव में बिजली नहीं है, मतलब मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं और आज हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है और अपनी बातों को रखना पड़ रहा है। लगातार संवैधानिक अधिकारों के साथ में हनन करने का काम ये शासन प्रशासन में बैठे लोग कर रहे हैं। इसलिए हजारों की संख्या में हम लोग पहुंचे अपनी मांगों को लेकर के। हमारा एक ही मांग है, जो हम बिंदु में मांग की है, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे कहीं ना कहीं काम होना चाहिए और किसी प्रकार की अड़ंगा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के आज हम लोग पहुंचे हैं और शांतिमय तरीके से पहुंचे। प्रशासन ने लगातार प्रयास भी किया, जगह जगह बैरिकेड लगाने का काम किया, रोड को रोकने का काम, जाम करने का काम किया, गाड़ियों को जो है जाम करने का काम किया, फिर भी हम लोग शांति तरीके से हम लोग पहुंचे हैं और अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पे। कैमरा अम्बेडकर जी की तस्वीर। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि जहां जहां तक नजरें जा रही हैं बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। अभिषेक, चाहे वो हमारे मनोज भैया हो, चाहे हमारे भैया निताम जी, पूरे समाज आया हुआ है। समाज को इस चीज की पीड़ा है कि वरुण जैन ने मंडप से हमारे दूल्हे को मारा गया है। ये अभयारण्य क्षेत्र जबरदस्ती उस क्षेत्र में सौंपा गया है, तो शासन प्रशासन से हम चाहते हैं कि अभयारण्य क्षेत्र को हटाकर आदिवासियों के उसके हितों की रक्षा करने के लिए वो अभयारण्य को हटाना होगा, तभी आदिवासी सम्मान के साथ जी पाएंगे नगरीय क्षेत्र में। मूलभूत सुविधाएं जो मांगों को लेकर यहाँ पे ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। ठीक है अभिषेक, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक।